हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाकर के टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की लिंक है, दोनों को फॉलो एंड ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पे अपडेट्स आपको लाइव मार्केट में भी मिलती रहती है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो फ्लैग एंड पोल के ऊपर बना रहा हूँ। बेसिकली जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न होता है, आप लोगों ने बहुत से लोगों का वीडियो देखा होगा, बट इस वीडियो में फ्लैग एंड पोल की जो डेफिनेशन है, उसके यूजेस और कैसे आपको इसमें एंट्री एग्जिट वो सब जो है, उसके साथ साथ एक सीक्रेट ट्रिक मिलने वाली है। और वो सीक्रेट ट्रिक इंडिया के किसी भी यूट्यूबर ने फ्लैग एंड पोल का वीडियो बनाने के टाइम पे शेयर नहीं की है आपके साथ। वो छुपा के रखते हैं, बेसिकली होता सभी के पास है बट दिखाता कोई नहीं है। तो बट यहाँ पे मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक देने वाला हूं जो जान करके आपका जो फ्लैग एंड पोल का सक्सेस रेट है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरे आइडिया कहां से आया, तो मैंने आज अपने ये जो टीसीएस है, हमारा टीसीएस आईटी सेक्टर का स्टॉक है, द लीडर ऑफ आईटी सेक्टर, तो यहाँ पे मुझे फ्लैग एंड पोल दिखाई दिया। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर भी किया। यू कैन सी दैट 12:53 पे मैंने तुरंत शेयर किया, जब वो बना भी नहीं था। ये देखिए, वो बस अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो मैंने तुरंत उनको शेयर किया और 1:2 का आरआर दिया था। बट अभी आरआर हमारा जो मिला रिस्क टू रिवॉर्ड वो ऑलमोस्ट 1:9 का भी मिला है। ओके, मैं अभी उसके ऊपर आगे बताऊंगा जो भी और वो है उसके ऊपर। तो यहीं से मुझे आइडिया मिला, मैंने कहा चलो आज जब हमने अच्छा खासा इसको दिया ही है, ट्रेड भी करवाया है, तो क्यों ना वीडियो बना दें ताकि और भी लोगों को सीखने को मिल जाए। ओके, अब मेरा जो तरीका है, मैं किसी भी चीज को इन डिटेल समझाता हूँ। वो 5 मिनट का वीडियो नहीं बना करके भागने वाला। तो आप पेशेंस के साथ इसको देखो। अगर नहीं अभी टाइम है तो वॉच लेटर में डाल दो, आराम से रात को देखना। आई थिंक रात तो अभी हो ही रही है, मतलब जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप आराम से देखना, रिलैक्स होकर देखना और इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की यहाँ पे आपको सक्सेस पाने के लिए। और यहाँ पे इसको नोट डाउन करना। और जो सीक्रेट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक किसी भी यूट्यूबर ने शेयर नहीं करी है और आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और वो चीज जानकर के अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और लोगों के साथ शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देना, फेसबुक ग्रुप में फैला देना। कुल मिलाकर के ये नॉलेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलिए, तो मैं डिस्कस करता हूं कि सबसे पहले फ्लैग एंड पोल है क्या। ओके, बट उसको उस पर आने से पहले मैं आपको ये बताता हूं, देखिए कैसे वो शुरू हुई स्टोरी। आज मैंने सुबह सुबह क्या ऑलमोस्ट 12:53 तो दोपहर हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे देखा फ्लैग एंड पोल बन रहा था। ऑलमोस्ट 12:53 था। तो मैंने तुरंत अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। बाय द वे, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लासेस लेते हैं और सीखते हैं, तो उनको मैं लाइव मार्केट में ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज देता रहा। और यहाँ पे देखिए अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रॉफिट भी कमाते रहते हैं और यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 12 पे मैंने 12:53 पे मैंने मैसेज किया कि भाई फ्लैग एंड पोल बन रहा है और इसमें ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिले तो आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि उसके बाद और भी रिस्क टू रिवॉर्ड मिला आगे। उसके बाद मैंने अपडेट किया अगेन। देखो, मेरे स्टूडेंट बनने का फायदा ये है कि आपको लाइव मार्केट में ऐसे मस्त नॉलेज मिलते रहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। शुरू में मैंने जब दिया वो बन रहा था तब मैंने दिया। उसके बाद मैंने तब दिया जब उसमें एंट्री हो रही थी, तो मैंने प्रॉपर एंट्री और एग्जिट लाइन बना करके प्लॉट करके दिया। देखो 5.85 ऑलमोस्ट 6 रुपए का स्टॉप लॉस है और 36 पॉइंट का टारगेट, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 36 पॉइंट का टारगेट मैंने अपने स्टूडेंट को दिया कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड लेने का कॉन्फिडेंस कहां से आया? मैं वो सीक्रेट ट्रिक आपको बताने वाला हूं, उससे मुझे आया। ओके, यहाँ पे कोई मैसेज कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब फिर उसके बाद हमने जब एंट्री कर ली, ओके, यहाँ पे जब कंफर्मेशन आ गया मुझे लगा कि भाई अब इसमें एंट्री कर देना चाहिए, तो मैंने तुरंत ये भी कहा वन कैन ट्रेड इन फ्यूचर, तो आप फ्यूचर को भी ले सकते हो। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारा जहां पे टारगेट हुआ, ओके, ये देखिए टारगेट अचीव हो गया हमारा। एंड उसके बाद मैंने मैसेज किया टारगेट अचीव, बुक और होल्ड फॉर नेक्स्ट डे। मैंने नेक्स्ट डे के लिए भी बोल दिया, लेकिन उसके बाद और भी ज्यादा चला गया। यहाँ पे देखिए, कैन वी से दैट दिस इज 1:10 RR, तो मतलब मतलब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हम देख सकते हैं कि सीधे सीधे 51 पॉइंट्स का टारगेट ऑलमोस्ट मिला। ओके, तो 6 मतलब 1:10 बोलेंगे तो 6 का 60 हो जाएगा, बट अगर हम 1:9 भी समझे तो 1:9 का टारगेट यहाँ पे मिला। ओके, यानी 1 रुपए का स्टॉप लॉस था तो 9 पॉइंट का टारगेट हमें मिला। और ये हमारा, फिर यहाँ पे मैंने बुक फुल बोल दिया, मैंने कहा जाने दो, हालांकि कल भी ये बुलिश हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अब ये रही मेरी सीक्रेट ट्रिक। अभी मैं इसको और बता, देखो अपने दोस्तों, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके साथ लॉजिक भी शेयर करता हूँ कि भाई क्या रीजन है, ताकि उनको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिले जो भी मैं सिखाता हूँ। हालांकि ये सब चीजें नहीं सिखाता, ये सब तो जनरल चीजें हैं, मैं अपनी एडवांस चीजें सिखाता हूँ, बट ये भी जब मैं सिखाता हूँ तो वहां पे
प्रॉपर उनको प्रैक्टिकल वे में नॉलेज देता हूं ताकि वो लाइव मार्केट में समझ सकें और सीख सकें। अब इसको मैं छोड़ देता हूं। हाँ, बाय द वे अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो मई बैच में मेरी क्लास चालू हो रही है, मतलब मई वाली बैच चालू हो रही है 20 मई को, 20 मई को। तो ये वीडियो आप देख सकते हो और उसकी क्लास में क्या क्या आप सीखने वाले हो पूरा इन डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। देख करके अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के लिए अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हो 9737554319 और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सक्सेस रेट भी मिला, चीजें अच्छी थी। जो मैं चाहता था कि जब भी आपको मैं नॉलेज कुछ दूं, ओके, जब भी मैं कुछ नॉलेज दूं तो क्वालिटी नॉलेज होना चाहिए, जहां पे 4-5 मल्टीपल चीजें हो जो आपको एक अच्छा एक ट्रेडर बनाए और एक अच्छी साइकोलॉजी आपकी बिल्ड करे। तो वो सब चीजें यहाँ पे मुझे मिली, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं कि फ्लैग एंड पोल का पैटर्न होता क्या है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि भाई फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है क्या, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके टाइम फ्रेम क्या होने चाहिए, उसमें फिर कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि भाई अब एंट्री करना है, एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस वो सीक्रेट ट्रिक जो आपको एंट्री लेने के टाइम पे देखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है क्या। ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा है, आराम से देखो, क्योंकि एक वीडियो सफिशिएंट है आपका फ्लैग एंड पोल का पूरा नॉलेज कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। तो फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न है वो एक्चुअली में चार्ट का एक पैटर्न है जो कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। अब कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी ट्रेंड है, अगर अप साइड का ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा, इस बात का कंफर्मेशन होता है। हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल भी आ जाए, इसलिए उसको पेनेंट भी बोलते हैं। आप चाहे फ्लैग एंड पोल बोल दो या फिर पेनेंट बोल दो, एक्चुअली दोनों में कंफ्यूजन रहता है, बट मैं फ्लैग एंड पोल आपको सिखा रहा हूँ। ओके, पेनेंट भी मान सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो फ्लैग एंड पोल में क्या होता है कि ज्यादातर ये पैटर्न जो है ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में और ज्यादा अप ट्रेंड आ जाएगा, मतलब और ज्यादा स्टॉक ऊपर जाएगा। वो पैटर्न अगर बन गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई क्या था, शुरू में ये जो स्टॉक था ऊपर जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग बना, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ तो और ऊपर चला गया। तो बस यही चीज है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यू रह सकता है कि नहीं, इसी बात का कंफर्मेशन ये देता है। ये हो गया फ्लैग एंड पोल, तो इसको बुलिश फ्लैग एंड पोल बोलते हैं। ओके भाई, अगर ऊपर के साइड बने यानी अपवर्ड डायरेक्शन में बने तो फुल बुलिश फ्लैग एंड पोल, और अगर उल्टा यानी बेयरिश उसको बोलते हैं, अगर वो नीचे गिरा हुआ हो, स्टॉक नीचे जा रहा हो तब वो बने तो उसको बेयरिश फ्लैग एंड पोल बोलते हैं। अभी मैं उसको और अच्छे से पैटर्न बताता हूं, बट ये एक उसकी जनरल ये समझो कि वो होता क्या है। तो बेसिकली ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ऑलरेडी ऑन गोइंग पैटर्न को थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद और ज्यादा कंटिन्यू रहने का कंफर्मेशन देता है कि वो ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा, वो स्टॉक और ऊपर जाएगा, अगर वो बुलिश फ्लैग एंड पोल है तब, और अगर बेरिश फ्लैग एंड पोल है तो। अब इसका दो तरीके से इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल ऐसे है कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे ले रखे हो तब आप इसको यूं समझो कि अगर फ्लैग एंड पोल बना और उसका ब्रेकआउट मिला तो और ज्यादा ये चलेगा, तो आप वहां पे और ज्यादा होल्ड कर सकते हो, पहला पॉइंट। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आपने यहाँ पे नहीं बाय किया तो इस जगह पे आप एंट्री कर सकते हो फ्रेश एंट्री के लिए। तो दोनों चीजें हैं, क्लियर, आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो इसको सबसे बड़ी पहले पहचान समझ लो। देखो क्या होता है, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, चाहे वो आप डेली का ले लो, चाहे मंथली का ले लो। मैं मंथली पे भी दिखाता हूँ, अभी मंथली पे ले लो, डेली पे ले लो, वीकली पे ले लो, और आप चाहे 5 मिनट पे ले लो, 15 मिनट पे ले लो, 1 घंटे पे ले लो, जहां भी ले लो, जहां भी आपको मिले आप उसको यूज कर सकते हो। उसी हिसाब से उसका टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बड़े बड़े होते हैं और बड़े छोटे होते रहते हैं। 5 मिनट में आप अगर लोगे तो आपको 20-25 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, अगर मंथली पे लोगे तो आपको वैसे ही बड़ा टारगेट मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम। इसको कैसे पहचानते हैं, अपनी आंखों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको पहचानने के लिए कैसे तराशेंगे अपनी आंखों को, पैनी नजर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि भाई स्टॉक चलता रहता है ऊपर, ओके, उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे नीचे जाता है, हौले हौले ऊपर नीचे होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक अलग से जब ऐसे आपको मिले तो आप क्या करो, उसी जगह पे एक ऊपर ऐसे ट्रेंड लाइन और एक ऐसे नीचे ट्रेंड लाइन बना दो, तो वो आपका बन जाएगा फ्लैग एंड पोल। यहाँ पे इस चीज को जो है, इस वाले डंडे को बोलेंगे पोल और इस चीज को बोलेंगे फ्लैग। ओके, ये आपका बन गया फ्लैग एंड पोल का स्ट्रेटजी और पैटर्न। अब यहाँ पे इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, और नीचे साइड के लिए इसी का उल्टा, जब अगर नीचे जा रहा है तो क्या होगा, पहले नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर आने का कोशिश करेगा, उसके बाद फिर वो नीचे जाएगा। ओके, तो ये बेयरिश होता है, यानी वो और नीचे जाता है तो नीचे वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, वो बताता है, और अगर बुलिश वाला है तो वो बताता है। आई थिंक आपने पहचान करना सीख लिया है। अब मैं 2-3
स्टॉक्स पे पहचान करवा के दिखाता हूँ वो कैसा दिखाई देता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास टीसीएस ही एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये ऊपर जा रहा था स्टॉक, फिर नीचे गया, फिर ऊपर नीचे और फिर ऊपर। तो ये अब हम इन सबों को यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेकर के एक ऐसे ऊपर वाले लाइन पे ड्रॉ कर दोगे और एक यहाँ पे इसको लेकर के ऐसे नीचे यहाँ से ड्रॉ कर दोगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा चलेगा, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा अगर सुंदर दिखाना है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया आपका पूरा फ्लैग एंड पोल का सिस्टम। ये बुलिश फ्लैग एंड पोल है, इसमें ऊपर की साइड हमें मूवमेंट मिलती है। और मैं आपको मंथली पे दिखाता हूँ, देखो मंथली पे भी है। ये देखो मंथली में भी बना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न आपका सिर्फ 5 मिनट 15 मिनट के लिए काम करेगा, मंथली में भी काम करेगा। यहाँ पे देखिए स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तुरंत ये ऊपर चला गया। इसको आप देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे दो डंडी बना देता हूँ। ये हो गया फ्लैग एंड पोल का। यहाँ पे जब ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा तो आपका ट्रेड निकल जाएगा अच्छा खासा। और देखिए कहां से निकला ये, ऑलमोस्ट अगर मैं समझता हूँ यहाँ पे 530 पे कंफर्मेशन आया और आज 940 पे स्टॉक बैठा हुआ है, मतलब 400 पॉइंट ऊपर। बिकॉज ये मंथली का टाइम फ्रेम है तो मंथली में बड़ा होगा, डेली पे और छोटा होगा, वीकली पे और छोटा होगा। तो ये हो गया फ्लैग एंड पोल का पैटर्न, इसको अंडरस्टैंड आप कर लो। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक छोटा रखता हूँ। छोटा इसलिए रखता हूँ कि मैं अभी आपको इसमें सिर्फ बुलिश फ्लैग एंड पोल बताता हूँ, ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ इसी चीजों को। वीडियो लंबा और ज्यादा ना हो जाए, मतलब लंबा बनने का ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक को आपको 1 घंटे लेक्चर दे दूं। उसके बाद जो बेरिश फ्लैग एंड पोल है उसकी अलग अलग कंडीशन होते हैं, उसको मैं और कोई वीडियो बना दूंगा पार्ट 2 करके। ओके, ताकि आपको और ज्यादा प्रॉपर नॉलेज हो सके। तो ज्यादा डिफरेंट कर दूंगा तो आपको और आसानी समझ में आ सकेगा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो 2 अंडरस्टैंडिंग आपने करवा दी। तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है कि जब भी कोई स्टॉक किसी भी टाइम फ्रेम पे वो हो, ओके, अब उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको सबसे पहले तो चार्ट पे ही क्या देखना है, चार्ट पे ही देखना है आपको ये कि वो जो स्टॉक है जहां पे भी फ्लैग बन रहा है और पोल जहां पे बन रहा है, फ्लैग जहां पे बना, पोल तो आपका बन गया है, लेकिन जो जो फ्लैग बन रहा है, पोल बनने के बाद जो फ्लैग बन रहा है वो फ्लैग उस एरिया के हाईएस्ट जोन में बनना चाहिए। यही प्लस पॉइंट है, ये बात ध्यान दो। चार्ट पैटर्न पे ही आप देख सकते हो, उस एरिया के हाईएस्ट पॉइंट पे बनना चाहिए। मतलब अगर मैं इस चीजों को हटा दूं, यहाँ पे देखो, इन चीजों को समझो, तो यहाँ पे देखो आप हाईएस्ट पॉइंट पे बन रहा है, यहाँ पे देखो। इसके बाद ये पूरा जो जोन आया यहाँ पे, इसको मैं और ज्यादा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये अगर मैं देखूं तो ये आज 17 मई, तो 17 मई इंट्राडे के हाई टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये हाईएस्ट जोन होना चाहिए, इसको तभी हम मानेंगे कि ये पैटर्न हमारा सक्सेसफुल होगा। पहली निशानी तो वहीं पे है, ये चार्ट का पैटर्न है, तो चार्ट पे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं। बाद में इसमें इंडिकेटर देखेंगे, बाद में वो मेरा जो सीक्रेट है मैं उसको दिखाऊंगा। अगर मैं वही कोरोमंडल को ले लूं, पिछला वाला, इसको मैंने मंथली चार्ट पे आपको बताया था। देखिए मंथली चार्ट पे बता देता हूँ। सी पॉइंट क्या है, वो पहला पॉइंट तो यही कि जब भी वो फ्लैग एंड पोल बने, अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम देखे, मंथली पे देख रहे हो तो मंथली के हाईएस्ट जोन में बनना चाहिए। देखो यहाँ पे पुराना जो जोन है ये वाला, और ये जो बना है ये हाईएस्ट जोन पे बना, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई वहां पे था। अगर मैं बताऊं आपको स्टॉक का, तो यहाँ पे देखो ये किस जोन में बन रहा है, ये हाई पॉइंट पे बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे बन रहा है। आप देखो इसको, ये पूरा जो स्टॉक है यहाँ पे, ये पूरा उसका नीचे वाला जोन है, और ये जो बन रहा है फ्लैग एंड पोल पूरा, वो हाईएस्ट पॉइंट पे बन रहा है। ये पहला कंफर्मेशन है। अगर मंथली पे है तो इस तरीके से देख सकते हो, वीकली पर है तब भी वहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे बनना चाहिए, और अगर डेली पे है तब भी वहां पे हाईएस्ट जोन में बनना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के वो एक कंसोलिडेशन, मतलब नीचे से निकल करके ऊपर जा रहा हो फिर वहां पे बनना चाहिए। तो मतलब उसके पिछले साइड कोई रोकथाम ना होना चाहिए, वो आपको याद रखना है। और अगर इंट्राडे में बन रहा है तो इंट्राडे का हाई पॉइंट होना चाहिए जिस टाइम फ्रेम पे वो बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई 60 मिनट पे बना हुआ है, मैं देख लेता हूँ, 60 मिनट पे भी यहाँ पे देखिए बना हुआ है। कुल मिलाकर के देखिए, अब इसको मैं हाई पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 1 घंटे पे बना हुआ है। अब 1 घंटे पे अगर ये बना हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो हाईएस्ट पॉइंट कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे। ये देखो, ये पुराना वाला जोन था,
और यहाँ पे अगर इन जोन की बात करूं तो ये जोन कहाँ तक है, यहीं तक सीमित है, यहाँ तक सीमित है। और ये जो बन रहा है, आप इसको देखो ऐसे ऊपर गया और यहाँ पे मैं ऐसे इसको फ्लैग एंड पुल बना देता हूँ। क्लियर? तो 1 घंटे में भी ये बना, आप इसको यहाँ पे मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ओके, अब ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम में बना है, तो पहली चीज तो इसके पहले पॉइंट यही है कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे बना, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे बना है, क्योंकि स्टॉक, ये पहली बात तो इसका पॉइंट क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है भाई। प्राइस ऊपर जा रही है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगी, फिर ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, आसमान में निकल जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। अगर ये पैटर्न बन रहा है कहाँ पे, जैसे ऐसे यहाँ पे आता है स्टॉक ऐसे, और फिर यहाँ पे बनता, तब मैं नहीं मानता ये सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पैटर्न नीचे बन रहा है, तब ये ऑलरेडी स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन है, तो वहां पे उसका ट्रेंड खराब है। अगर फ्लैग एंड पुल बनता भी है तो वहां पे फेल हो जाएगा। ये पहला एक लर्निंग पॉइंट है चार्ट के पैटर्न के हिसाब से। देखो, चार्ट के पैटर्न आप अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो तो चार्ट के पैटर्न को चार्ट के पैटर्न के हिसाब से ही देखना चाहिए, वो पॉइंट हो जाता है। फिर उसमें आप इंडिकेटर लगाओगे और अपना एक जो दो सीक्रेट चीजें मैं बताने वाला हूँ, एक सीक्रेट चीज बताने वाला वो आप लगाओगे तो वो आपको पता चलेगा। वैसे बाय द वे, ये जो इंडिकेटर भी मैं बताने वाला हूँ ये भी सीक्रेट, ये भी कोई डिस्कस नहीं करता, सब फ्लैग एंड पुल डिस्कस करके चले जाते हैं। अब ये पॉइंट हो गया ना, आपको समझ में आ गया। मैंने 1 घंटे भी दिखाया, मंथली पे दिखाया एंड 5 मिनट पे दिखाया टीसीएस में। अब हम आते हैं वापस टीसीएस पे। तो अब इसको पहचानना कैसे है, तो देखो आप सीधे सीधे क्या करो, सीधे सीधे किसी भी स्टॉक को चेंज करने से अच्छा है आप चार्ट देखो, ज्यादा से ज्यादा चार्ट की रीडिंग करो, स्कैनिंग करो, उसमें देखो कि कहां पे ये पैटर्न बन रहा है, डेली पे बन रहा है, मंथली पे बन रहा है, 15 मिनट पे बन रहा है, आवरली पे बन रहा है। जहां पे ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे उसको नोट कर लो, उस स्टॉक को। उसके बाद 2-3 सीक्रेट चीजें हैं वो मैं बताऊंगा, वो देख लोगे, अपने आप एंट्री आपका कंफर्म हो जाएगा और ट्रेड कर लोगे, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। पॉइंट ये हो गया। तो फ्लैग एंड पुल मैंने अंडरस्टैंडिंग करवा दी, 1 घंटे पे भी करवाया, 5 मिनट पे भी करवाया, मंथली पे भी करवाया। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, अब इसका कंफर्मेशन कैसे आएगा, एंट्री और टारगेट एग्जिट का। देखो ये जो पॉइंट है, अब इसमें 2 पॉइंट सबसे अच्छे से ध्यान दो। पहला तो हमारा भाई ये हायर टाइम फ्रेम पे बना है कि नहीं, मतलब पर्टिकुलरली इंट्राडे में बना है, 5 मिनट पे देख रहे हो, 15 मिनट पे बना है, तो वो 1-2 दिन का हाई जोन पे बनना चाहिए। मंथली पे देख रहे हो तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, वीकली पे देख रहे हो तो भी ऑल टाइम हाई, और डेली पे देख रहे हो तो भी वो ट्रेंडिंग उसका वीकली और मंथली ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए और हाई टाइम पे बनना चाहिए। अब बन जाए तो इससे इंडिकेटर की कंफर्मेशन कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हमारे काम आता है RSI। अब देखिए आप क्या करो, सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐसे एक, अच्छा अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि सर एक ही बना है तो हम कैसे समझेंगे। कुल मिलाकर के 1-2 ऊपर की तरफ हाई और ऑलमोस्ट 2 नीचे की तरफ हाई होने चाहिए। क्लियर? तभी आपका फ्लैग एंड पुल पूरा डिसाइड होगा और अच्छा बनेगा। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि तीसरा वाला बनेगा, हो सकता है यहाँ पे आता फिर कंसोलिडेट करता फिर आते ऊपर चला जाता, वो डिपेंड करता है। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना यह है कि मिनिमम 2 हाईएस्ट पॉइंट एंड 2 लोएस्ट पॉइंट होने चाहिए। ओके, अब अगर बन गया तो उसके बाद आपको देखना यह है कि जब भी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एक उसी टाइम फ्रेम के, जिस टाइम फ्रेम पे आप देखो, जैसे मैं 5 मिनट पे ये बना है तो 5 मिनट की ही एक कैंडल जब ऊपर इसके क्लोज करेगी, जब इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगी, उस टाइम पे आप देखो कि आपका RSI 60 के ऊपर है कि नहीं। ये बेसिकली 60 का जोन है, तो RSI आपका 60 के ऊपर है कि नहीं, तो ये RSI से कंफर्मेशन आप ले सकते हो। अगर RSI का कंफर्मेशन, बेसिकली क्या होता है, फ्लैग एंड पुल बार बार ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो वहां पे आप RSI से भी कंफर्मेशन ले सकते हो कि ये 60 के ऊपर है कि नहीं। अगर 60 के ऊपर है तो आप ऐसा मानो कि हाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे 50% आपको सपोर्ट करेगा RSI। क्लियर? किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, डेली पे देख रहे हो तो भी RSI देखना है, मंथली पे देख रहे हो तो भी मंथली का RSI देखना है, और 5 मिनट पे देख रहे हो तो 5 मिनट का RSI देखना है। तो RSI अगर 60 के ऊपर है तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मेरा सीक्रेट ट्रिक, दूसरी सीक्रेट ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप इंट्राडे में देख रहे हो, ये बेसिकली इंट्राडे के लिए काम करेगा। ओके, जब भी आप इंट्राडे में देख रहे हो तो जहां पे भी वो फ्लैग एंड पुल बना है, अगर वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी में आता है तो उसकी एटीएम स्ट्राइक प्राइस देखो, और एटीएम स्ट्राइक प्राइस में उसके कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। अब कॉल ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग का मतलब यह है कि कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट नीचे जाने चाहिए, मतलब गिरने चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट लॉजिक में बता रहा हूं। और ऐसी ही
सॉरी, ऐसी ही एडवांस चीजें मैं अपने क्लासेस में सिखाता हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन, सीखना है तो, रियली इंटरेस्टेड हो तभी। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे क्या होनी चाहिए। जैसे ये 3400, तो 3400 रुपए इसका राउंड फिगर वाली स्ट्राइक होगी। तो मैं देखूंगा क्या 3400 वाली स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहे हैं कि नहीं। अगर डाउन हो रहे हैं तो वो मेरा 50% कंफर्मेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 50% कंफर्मेशन यहाँ से आरएसआई से, फिर यहाँ से 50% कंफर्मेशन, मतलब 100% कंफर्मेशन। और जो सक्सेस रेट है वो डबल, यानी ये फेल होना भी होता तो भी फेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सपोर्ट है, तो सक्सेस रेट वहां पे डबल हो जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट आप याद रखो। अब अगर मैं देखूं 12:53 मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था, और उसके बाद कंफर्मेशन मैंने इस कैंडल पे दिया था, यहाँ पे ये जो नीचे आया था। अच्छा, इसमें एंट्री, तो पहले तो कंफर्मेशन हो गया कि हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैंने बता दिया। जब ये ऊपर निकले तो उस टाइम पे देखो आरएसआई 60 के ऊपर है कि नहीं, और हमारा ओवाई गिर रहा है कि नहीं। तो ओवाई कैसे अंडरस्टैंड करोगे? ऑप्शन करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पे आ जाओ और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करो टीसीएस। ये रहा टीसीएस, और यहाँ पे देखो ये है 3400 रुपए की स्ट्राइक प्राइस। अब 3400 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे अगर मैं कॉल ओवाई चेंज, देखो आप आ जाओ, देखो कॉल ऑप्शन है 3400, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है 3400। ओके, कॉल ऑप्शन ओवाई 219750, पुट ऑप्शन ओवाई, फिर पीसीआर, फिर कॉल ओवाई चेंज 89 8 लाख, ऑलमोस्ट 8,98,000, नहीं सॉरी 89,000, ऑलमोस्ट रफली 90,000 पकड़ लो इसको। 90,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन के निकल गए, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो गई। वहां पे शॉर्ट कवरिंग तब होती है जब स्ट्राइक प्राइस, जिन्होंने कॉल को शॉर्ट कर रखा है, आप यहाँ पे ध्यान दो, लर्निंग बेसिक यहाँ पे देखो, जब कॉल ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग तब होती है, यानी कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट तब गिरते हैं जब या तो प्रॉफिट हो जाए, या तो जिन्होंने शॉर्ट किया है वो एग्जिट करें, अपना स्टॉप लॉस लें। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वही हुआ कि ऑलमोस्ट 90,000 कॉन्ट्रैक्ट ये निकल गए कॉल ऑप्शन वाले। तो कॉल ऑप्शन की शॉर्ट कवरिंग, तो आपको बस यही देखना है कि जहां पे कंफर्मेशन आ रहा है उसकी एटीएम या फिर आईटीएम चले जाओ, एक स्ट्राइक प्राइस आईटीएम चले जाओ। आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस, राउंड फिगर स्टॉक है तो राउंड फिगर पकड़ लो, वहां पे कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 90,000 है, उस टाइम पे तो आई थिंक 60,000 था जब मैंने देखा था, जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था। तो ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे और भी ज्यादा गिर गए। तो ये आपको कंफर्मेशन याद रखना, और ये मेरा एक तरीके से सीक्रेट ट्रिक है। किसी ने आज तक यूट्यूब पे, मैंने देखा है बहुत से लोगों को, मैं भी जब शुरू में सीखता था तब मैं देखता था, हालांकि अब चीजें मैं एक्सपीरियंस के साथ अपने मिक्स करता हूँ। ओके, बट लर्निंग आपको लेनी चाहिए, सभी से सीखना चाहिए, बट अपना कुछ ना कुछ उसमें नया इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैंने इंप्रूवमेंट किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, अब चलो, तो 2 कंफर्मेशन मिल गए हमें, तो हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ये सीधे सीधे भाई साहब निकल लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिवर्स आ जाते हैं। तो आप एक काम करो, 50% क्वांटिटी जब भी कंफर्मेशन हो जाए, कंफर्मेशन कब होगा, कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी तभी कंफर्मेशन होगा, वो भी बुलिश कैंडल, कोई बेरिश कोई वो छोटी मोटी दोजी टोजी टाइम नहीं, बुलिश कैंडल मस्त ऊपर बंद होनी चाहिए। बुलिश कैंडल ऊपर मस्त बंद होगी तभी हम वहां पे एंट्री करेंगे, और उसके बाद 50% क्वांटिटी हम वहीं पे ले लेंगे। क्योंकि अगर ऊपर भाग गया तो पता चला वो क्या कहते हैं उसको, हाथ आया पर मुंह ना लगा, वो वाली स्टोरी हो जाए। ओके, तो 50% ऐड कर लेना है, और रेस्ट 50% आपको जब उस ट्रेंड लाइन के पास, आए, आई थिंक ये 20-25 पॉइंट है, मतलब 10-15 पॉइंट है, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, वो आप अपने हिसाब से लगा लेना, आप चाहो तो वहीं पे लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस होगा जो उसका रिसेंट स्विंग होगा, उस स्विंग का लो। तो ये मेरा लेटेस्ट वाला स्विंग ये वाला है, तो इसका लो, और इसका लो वो भी कैसा, ऐसा नहीं। देखो बड़ी गलती होती है, जो ऑपरेटर होता है ना वो आपको बहुत ज्यादा मतलब करता है, आपको डराने की कोशिश करता है। इसके नीचे, इसके ये वाला स्विंग, इसका लो क्या है, इसका लो है 3413, 3412 ले लो। 3412 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखो क्या होगा कि आप अगर स्टॉप लॉस लगा दोगे सिस्टम में तो वो ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। आप बोलोगे अरे बाप रे, तो स्टॉप लॉस खा करके चला गया। नहीं, एक 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर उसके नीचे क्लोज होने दो, और जब क्लोज हो जाए तब उसमें से मैन्युअली एग्जिट हो जाओ। बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। देखो कितना लॉस हो रहा है, अगर लॉस होगा भी तो कितना ज्यादा लॉस होगा। देखो आई थिंक यहाँ पे कंफर्मेशन हमारा हो गया। यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, चलिए
लेट से ये एंट्री है, तो स्टॉप लॉस हमारा क्या है 11 पॉइंट। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया था, बिकॉज उस टाइम का मेरा कंफर्मेशन मतलब कॉन्फिडेंस ही अलग था, बिकॉज बहुत सी चीजें थी जो मैंने मल्टीपल चीजें देखी और मार्केट भी आज बुलिश था, आप लोगों को पता है, तो छोटा स्टॉप लॉस दे दिया। 11 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मान लो, तो 12 पॉइंट के सामने आप अगर 41 पॉइंट्स ले रहे हो तो कितना ज्यादा अच्छा आपका मतलब 12 दूनी 24 बातें 36, ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो 1:3 का टारगेट बहुत ही बेस्ट टारगेट माना जाता है। तो ये इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो कंफर्मेशन आपका होगा सिंपली, जब आपका उसके ऊपर चला जाए तो आप क्वांटिटी ऐड कर लो। ओके, अगर बहुत बड़ा गैप है, जैसे ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई, तो 50% ऐड कर लो, बाकी 50% यहीं पे ऐड करो। नीचे जब आए उस पे रीटेस्ट पे आए तब, रीटेस्ट से के बाद पुल बैक जब ले तब, और या तो फिर अगर छोटी मोटी मतलब ऐसे ही देखो ये बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई, तो आप यहीं पे ऐड कर सकते हो अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटी। और फिर स्विंग के लो के नीचे एक कैंडल क्लोज होगी तो आपका स्टॉप लॉस। अब टारगेट कितना, तो जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस उसका 3 गुना टारगेट। ओके, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस उसका 3 गुना टारगेट। बोले तो बाबू भैया एक दिन में पैसा 3 गुना, हालांकि 3 गुना नहीं होगा यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट हो गया फ्लैग एंड पुल में ट्रेडिंग करने का तरीका। अब आपको करना यह है कि आपको हर दिन चार्ट को स्कैन करना है, ऐसे पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये कंफर्मेशन लेनी है, ये कंफर्मेशन लेनी है अगर वो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में है। अगर वो फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास आरएसआई का मैंने बता ही दिया है, दोनों चीजें मैंने बता दी है। ओके, हाँ, अब अगर ऐसा कोई स्टॉक मिले तो आप किस सेगमेंट पे ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो उसका कॉल ऑप्शन भी ले सकते हो, उसका पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, उसका फ्यूचर भी ले सकते हो अगर वो एफ&ओ सेगमेंट में है तब। अगर एफ&ओ सेगमेंट में नहीं है तो आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कॉल ले सकते हो और इंट्राडे के सॉरी बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ उसमें स्टॉक्स ले सकते हो और इंट्राडे की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 5 मिनट पे मिला है तो इंट्राडे, और डेली पे और वीकली पे मिलेगा तो स्विंग हो जाएगा, और आपका मंथली पे मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्लस आपका 1 आवर पे मिलेगा तो भी स्विंग हो जाएगा 2-3 दिनों के लिए। तो ये तरीका है कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो आई होप फ्लैग एंड पोल मैंने क्लियर किया है। ओके, अब रिस्क टू रिवॉर्ड आपको पता हो गया, लेकिन एक रिस्क मैनेजमेंट का भी पार्ट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको इस तरीके से फॉलो करना है कि कभी भी अपनी फ्री कैपिटल का 25% से ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है एक अपॉर्चुनिटी पे। लेट्स से कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप उस टाइम पे जब ट्रेड लोगे, लेट्स से आप कैश मार्केट में भी ट्रेड ले रहे हो, तो 25,000 रुपए से ज्यादा का स्टॉक नहीं लोगे। क्लियर? या फिर आप अगर फ्यूचर ऑप्शन करो तो आप ये मेक श्योर करो कि आपका वहां पे 5% से ज्यादा आपकी कैपिटल का लॉस ना हो। 5% तो बहुत हो गया, 2% समझ लो, 2% से ज्यादा वहां पे स्टॉप लॉस आपका ना बने। हालांकि फ्यूचर में करोगे तो 2 पॉइंट इसका लॉट जो है वो 150 का लॉट है, 1200 का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर इसका मैं फ्यूचर वाली बात करूं, देखो आई थिंक इसका 150 का लॉट है, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 12 पॉइंट, तो 1800 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप 2% के रिस्क के साथ इसको ट्रेड कर सकते हो बेसिकली। और अगर जाएगा तो 2000 जाएगा और आएगा तो 6000 आएगा। तो ये तरीका होता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को भी प्रॉपर यूज करो अपने किसी भी ट्रेड में। इस वाले किसी भी ट्रेड में अपनी कैपिटल का 25% से ज्यादा मत इन्वेस्ट करो, या तो फिर 2% से ज्यादा अपना स्टॉप लॉस ना लो। स्टॉप लॉस भी कैसे काउंट करते हो वो पॉइंट देख लो और उसको अपने 2% से डिवाइड कर दो, अगर आ जाए तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। क्लियर? तो ये तरीका है। अगर अच्छा लगा हो, आई होप मैंने फ्लैग एंड पोल को बेरिश बुलिश फ्लैग एंड पोल को बताया है, किसी और वीडियो में बेरिश फ्लैग एंड पोल को बता दूंगा और अच्छे तरीके से। और अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल को शेयर करके करने के साथ साथ उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा लगे और मुझसे आप सीखना चाहते हो तो दैट इज माई न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of May, यू कैन ज्वाइन एंड सिंपली यू कैन लर्न। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे फोन करके या कॉल करके, या फिर आप फोन कॉल एक ही हो गया, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।